आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार में जो बाढ़ के कारण क्षति हुआ है उसके रिलेटेड सारी जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दोस्तों, इस बाढ़ के कारण जो क्षति हुआ है उसमें जो आपको कितना पैसा मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कितने जिलों का जो है घोषित हुआ है और कितने उस जिलों में जो है सो कितने प्रखंड हैं और सरकार को जो किसान जो है सो कितने पैसा मुआवजा देने की मांग की है, तो उसके रिलेटेड सारी जानकारी बताऊंगा आपको। बने रहिए हमारे साथ। मैं बिस्मुन कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल गुड सर्विस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार में बाढ़ से 7.5 लाख हेक्टेयर में लगी 33% फसल चौपट, यानी कि 7.5 लाख हेक्टेयर का जो नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं पूरी डिटेल में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राज्य में इस वर्ष बाढ़ ने 7.5 लाख हेक्टेयर लगी फसल को चौपट कर दिया है, यानी कि आपको जो 7.5 लाख फसल जो लगा है यह नुकसान कम से कम 20 जिलों यानी कि 20 जिलों 234 प्रखंड में हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे 20 जिलों का जैसा नुकसान हुआ है, 20 जिलों में लगभग 234 प्रखंड में। लिहाजा कृषि विभाग ने किसानों को मुआवजा देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से 999.6 करोड़ रुपये की मांग की है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो कृषि विभाग जो है जो आपको जो मुआवजा देने के लिए किसान को वो आपदा प्रबंधन से जो 999.6 करोड़ की जो मांग की है, यह आंकड़ा सिर्फ उन किसानों का है जिनकी फसल के नुकसान 33% या उससे अधिक है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे किसान यहाँ पे ये भी और भी चीज़ बताया गया है जो कि यह जो लाभ मिलेगा वो उन किसानों को मिलेगा जो कम से कम 33% से अधिक के नुकसान या 33% का नुकसान हुआ है कम से कम। तो इसमें कम नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं किया है, यानी कि जिसको जो कम हुआ है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने फसल नुकसान की अंतिम रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया। यहाँ पे जो अंतिम निबंधन जो होगा यहाँ पे तो सौंप दिया गया है, कृषि आपदा प्रबंधन ने कृषि विभाग को सौंप दिया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आई बाढ़ ने इस बार सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में की फसल को जो है सो चौपट कर दिया गया। यहाँ पे जो इस बार जो है सो सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सिंचित में 7.17 लाख एकड़ में लगी फसल की नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो बताया गया है 7.17 लाख एकड़ में जो है सो फसल नुकसान हुआ है और सिंचित क्षेत्र में लगभग 30,000 हेक्टेयर में और लगभग 6,000 हेक्टेयर में लगी सालाना फसलों को 33% से अधिक नुकसान हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जो बताया गया है 30,000 हेक्टेयर में लगभग 6,000 हेक्टेयर में लगी सालाना फसलों, यानी कि सालाना के अनुसार जो है सो 6,000 हेक्टेयर में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है सो कौन कौन जिला जो 20 जिला में जो बाढ़ के कारण क्षति हुआ है वो कौन कौन से जिला है यहाँ पे हम हमको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, शिवहर, भागलपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। यहाँ पे जो इतने जिलों का जैसो बाढ़ के कारण क्षति हुआ है, तो आप लोग इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साफ बोल्ट में दिया हुआ है पिछले वर्ष के अनुसार जो बताया गया है। यहाँ पे पिछले वर्ष में 8 लाख हेक्टेयर में था नुकसान। यहाँ पे जो पिछले वर्ष जो नुकसान हुआ था वो 8 लाख हेक्टेयर का था, इस बार तो 7.5 लाख का है। गत वर्ष किसानों को बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करना पड़ा था, लगभग 4 लाख हेक्टेयर बाढ़ से और इतना ही रकबा सुखाड़ से प्रभावित हुआ था। यहाँ पे दोस्तों दोनों को मिला करके बताया गया था, जो बाढ़ में 4 हेक्टेयर और 4 लाख हेक्टेयर और यहाँ पे सुखाड़ में जो है सो 4 लाख हेक्टेयर हुआ था। तो इन दोनों को मिला करके बताया गया है 8 लाख टोटल जो हुआ था। तो इसके अनुकूल जो इस बार जो हुआ था उसमें अनुकूल तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे बताया गया इस बार नुकसान के मामले में दोनों ही कमी केवल बाढ़ ने ही पूरी कर दी। यहाँ पे दोस्तों साथ ही आभी खिलाफ के खेती शुरू की गई है। यहाँ दोस्तों किन किन को कितना पैसा मिलेगा वो हम आपको बताया था। यहाँ पे देखिए बोल्ट में लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन का प्रावधान। यहाँ पे देखिए 6800 रुपया, यानी कि 68 रुपया उन किसानों को मिलेगा जिसको प्रति हेक्टेयर की सिंचित क्षेत्र में फसल का नष्ट हुआ है, यानी कि एक हेक्टेयर का जिस किसानों को भी 1 हेक्टेयर नुकसान हुआ है उनको 6800 रुपया देने की मांग किया। यहाँ पे दूसरे वाले में लिखा हुआ है 13,500 प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने की, यानी कि सिंचित। इसमें जो अनसिंचित था और सिंचित करने वाली यानी जो 13,500 रुपये का दिया जाएगा, जिसमें सिंचित में आपको जो बताया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा में लिखा हुआ तीसरा में 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरिनियल सालाना
फसल में, यानी कि जिसको सालाना जो बर्बाद होने जा रहा है वहाँ पे उसको जो 18,000 रुपये देने का मांग किया है, प्रावधान दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 फीट बालू जमा होना चाहिए, यानी कि खेत में, यानी बाढ़ का जो पीड़ा हुआ था तो उसमें बालू जो जमा हुआ था वो कम से कम 3 फीट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है 12,200 रुपये देने का प्रति हेक्टेयर में मांग किया है। यहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है। यहाँ पे और एक चीज़ और है, यहाँ पे 39,000 प्रति हेक्टेयर ज़मीन की व्यापक क्षति होने के, यानी 39,000 दे दिया जाएगा आपको जो है ज़मीन का जो व्यापक क्षति होने के कारण आपको जो बहुत ज़्यादा जो क्षति हुआ है, इसमें बालू सारे चीज़ जो हुआ है, तो उसके लिए आपको जो है 39,000 रुपये दिया गया है। तो दोस्तों आपको इसका जो है सो स्टार्ट कब होगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको जो है इसमें ऑनलाइन जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपको जो है सो वेबसाइट देगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इंटरफेस। और यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृषि इनपुट, यानी कि देखिए यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान लिखा है। इस तरह से आपको जो है एक लिंक और दिया जाएगा, इसी के अंदर में जो है एक लिंक और दिया रहेगा जो आपको से इनपुट के अनुसार दिया रहेगा, क्षति बीमा के अनुसार। तो आपको जो है वहाँ पे लिंक अभी जारी नहीं किया हुआ है, जैसे लिंक जारी करेगा तो हम आपको बता देंगे कैसे ऑनलाइन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।